एक चर्चा है कि बीजेपी और आरजेडी मिल गया है बीएसपी के दल नहीं, हम दिल जीतते हैं। और हम पत्थर पर नाम लिखने के लिए नहीं निकले हैं, हम दिल में नाम लिखने के लिए निकले हैं। पिछली बार आपकी लड़ाई बीएसपी से थी, इस बार किससे मानते हैं आप? रामगढ़ में कौन घोषणा अशोक ने किया जो अभी आज तक अपूर्ण है? इस बार वोट का मार्जिन क्या मानते हैं आप? माँ गंगा रामगढ़ में कब आएंगी और कैसे आएंगी? 50 मेगावाट ट्रांसफार्मर का क्षमता अपने रामगढ़ विधानसभा में बढ़ा दी। आप बोल रहे हैं कि लड़का 6 महीने में हो जाएगा, क्या 5 काम हमें आप बताइए जिससे कि जनता के जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ है? 1990 से मैं लड़ रहा था तत्कालीन सरकार से, और इसके सिवा मेरे जी में कोई काम नहीं है। मेरा कोई एक दिन आप नहीं देख सकते कि मैं जनता से छुट्टी लेके घर में सोता हूँ। एकादशी को भी पंप चलवाएंगे, पूर्णिमा को भी चलवाएंगे, और वहां गंगा जल पहुंचाएंगे जहां आज तक किसी नहर का पानी नहीं गया है। योजना की स्वीकृति 528 करोड़ रुपए की मिली है, लेकिन यह योजना पूरा होते होते 1000 करोड़ से ऊपर जाएगी। जिसको आज तक किसी ने पूछा नहीं, उसको अशोक और मोदी जी ने पूजा है। चुनावी सरगर्मी है और जैसा कि आज दीपावली है, पटाखे छूट रहे हैं, लेकिन देखना है कि बिहार विधानसभा में जो प्रत्याशियों के पटाखे कब फूटने वाले हैं। मेरे साथ जो हैं वो रामगढ़ के विधायक अशोक सिंह जी मेरे साथ हैं, और ये बीजेपी से हैं, और इनसे हम जानेंगे कि इनका इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है, और साथ ही साथ में चुनौती किससे मानते हैं, और इस बार का चुनावी परिणाम क्या होंगे, तमाम चीजों पे बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वंदे भारत। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रवासियों को, कैमूर जिला वासियों को, राज्य के सभी नागरिकों को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जा रहे हैं प्रचार करने? प्रचार तो देखिए रोज चलता है जी। चुनाव 5 साल पर होते हैं, लेकिन चुनाव रोज लड़े जाते हैं। मेरा कोई एक दिन आप नहीं देख सकते कि मैं जनता से छुट्टी लेके घर में सोता हूँ। प्रत्येक दिन चलते रहता हूँ। अब चुनाव आ गया है तो अब जब जाता हूँ तो लोग मुझे चुनाव के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन मैं रोज चलता हूँ, रोज लोगों के बीच में रहता हूँ 365 दिन, और इसके सिवा मेरे जी में कोई काम नहीं है। एक वीडियो आपके वायरल हुए थे, ई रिक्शा पे महिला है और आप बोल रहे हैं कि लड़का 6 महीने में हो जाएगा, क्या नहीं? तो उसका थोड़ा सा बता दीजिए। क्यों? मैं जा रहा था रास्ते में जी। तो किसी को काम को लेके उन्होंने कहा था जी। उन्होंने कहा कि मैं काम कर दिया हूँ, लेकिन उसमें समय लगेगा। जी। मेरे कहने का सेंस यह था कि किसी भी योजना को जमीन पर उतारने के लिए पहले सरकार से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। जी। इसके बाद उसका डीपीआर बनता है। जी। इसके बाद उसका प्रशासनिक स्वीकृति होता है, तब निविदा निकलती है, ठेकेदार बहाल होता है, तब योजना में काम प्रारंभ होता है। जी। तो ठीक मैंने वैसे ही कहा था कि बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीना पहले जन्म लेता है, लेकिन हम थाली कब बजाते हैं? जब वो हमारे घर मेहमान बन के आता है। जी। तो मैंने कहा था उन समय कि अभी तो 9 महीना भी नहीं हुआ है। जी। और काम आपका हो गया है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय राज्य के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और मैं यानी अशोक, हम लोगों ने राजनीति के ट्रेड को बदला है। चुनाव आता था, नेता आते थे, बड़े बड़े नेता पटना से आते थे, दिल्ली से आते थे, और मन से कह के चले जाते थे कि मैं चुनाव जीतूंगा, हमारी सरकार बनेगी तो मैं ये काम कर दूंगा। जाते थे, जीत भी जाते थे, उनको वो सत्ता में भी चले जाते थे, सरकार बन जाती थी, और सरकार बनते बनते उस सारी बातों को, अपने वादों को भूल भी जाते थे। लेकिन आप देखिए, मैं चुनौती देता हूं किसी भी मीडिया के साथी को कि आप बताएं
किस काम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं हुआ, कौन सी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया नीतीश जी ने जो नहीं हुआ, और रामगढ़ में कौन घोषणा अशोक ने किया जो अभी आज तक अपूर्ण है। हम जो कहते हैं मर के किसी भी कीमत पर उसे करके जनता को सुपुर्द करके देते हैं। जनता के बीच में आप, जैसा कि आपने बताया कि आप जा रहे हैं, आप अपने वैसे 5 काम हमें आप बताइए जिससे कि जनता के जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ है। देखिए 5 नहीं, आप कहिएगा तो मैं 25 नाम गिना दूंगा। पहले क्या था, किसी भी गांव में आप 12मासी सड़क नहीं थी जी। हमारे यहाँ शादियां होती थी मई और जून में, और आज का स्थिति है कि मई और जून में कम शादियां होती हैं, मांगलिक काम कम होते हैं, और नवंबर और दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा होते हैं। क्या कारण है? इसलिए कि हर गांव में हम लोगों ने सड़क पहुंचा दिया है जी। एक तरफ से नहीं, 2-2 तरफ से पहुंचा दिया है। हर गांव में सरकार के द्वारा ऐसा संसाधन बन गया है जो किसी गांव के बड़े आदमी से उसका भवन कमजोर नहीं है। विद्यालय देखिएगा चमकता दिखाई देगा। 24 घंटे में यहाँ 24 घंटे हमारी सरकार बिजली दे रही है। तकनीकी कारणों से कभी कहीं 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे कम मिल सकती है जी। अब लोड सेटिंग क्या होता है, CLD क्या होता है, ये अब बिहार की जनता भूल गई है। अभी पावर सब स्टेशन का जो क्षमता था बिजली के मामले में, हम आपको बताएं जी। जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं अपने रामगढ़ विधानसभा की बात आपको बता रहा हूँ। रामगढ़ विधानसभा में जो पावर ट्रांसफार्मर लगे थे जो सब गांव-गांव बिजली पहुंचाते थे, उसकी क्षमता थी 55 मेगावाट जी। हमने 5 साल के अंदर जनता से वादा किया था कि चुनाव जीतेंगे तो कुशहरिया पावर सब स्टेशन बनाएंगे, देवहलिया बनाएंगे, कलानी बनाएंगे। एवती का हमने घोषणा भी नहीं किया था, हमने एवती को भी बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब कि आजादी से लेके 2015 तक रामगढ़ विधानसभा के पावर ट्रांसफार्मर का क्षमता था 55 मेगावाट जी। हमने 5 साल के अंदर उसको किया 110 मेगावाट। कितना बड़ा बदलाव। और अभी फिर मुझे जो 10 महीने का कार्यकाल मिला है उसमें फिर हमने 55 को बढ़ा के क्या बोलते हैं 110 को बढ़ा के हमने 160 कर दिया। 50 मेगावाट ट्रांसफार्मर का क्षमता अपने रामगढ़ विधानसभा में बढ़ा दी। दुमदुमा पावर सब स्टेशन 10 MVA का बन रहा है, नया स्वीकृति मिल गई। छाव बन रहा है, 10 MVA का स्वीकृति मिल गई, बनने जा रहा है। कलानी का 5 से 10 कराए, 5 मेगावाट बढ़ गया। कल्याणपुर का 5 से 10 कराए, वहां 5 बढ़ गया। करमनासा का 5 से 10 कराए, वहां बढ़ गया। पावर ट्रांसफार्मर जलते हैं तुरंत बदले जाते हैं, ट्रांसफार्मर जलते हैं तुरंत बदले जाते। पहले क्या था, ट्रांसफार्मर जल गया राजद के शासनकाल में तो 75% किसानों से भादों के महीने में बिल वसूला जाता था। गांव में किसान चंदा लगाते थे ट्रांसफार्मर लाने के लिए। 15 से 20 दिन एक अदर ट्रांसफार्मर लगने चेंज करने में समय लगता था। और आज 24 घंटे के अंदर, जब से मैं MLA बना हूं, इस बात को कोट करिएगा जी, सरकार वही थी, व्यवस्था वही था, सिर्फ मैं MLA नहीं था। और जिस दिन मैं MLA बना और पहली जो हमारी बैठक हुई विधानसभा कृषि की समिति में मैं सदस्य था, कृषि एवं उद्योग की, मैंने उस दिन कहा कि कल से हमारे विधानसभा में ट्रांसफार्मर सरकार की गाड़ी से बदलाएगा। और कल से बदलने लगा। जब रामगढ़ में बदला, कैमूर, पूरे कैमूर बदल रहा है। किसान फोन करता है, ट्रांसफार्मर जल गया, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर पहुंच जाता है। रविवार को साहब ट्रांसफार्मर जा रहा है। तो ये कितना बड़ा बदलाव है। जब हम लोग ये राजद की सरकार थी तो बच्चियों की संख्या 5 से 7% छात्राओं की संख्या विद्यालय में थी, और आज छात्रों से छात्राओं की संख्या ज्यादा है। हमारा इलाका कृषि प्रधान इलाका है। 1990 से मैं लड़ रहा था,
तत्कालीन सरकार से, जी श्रीमान लालू जी के सरकार से और यहाँ के माननीय मंत्री से, महोदय से, जो जल संसाधन के मंत्री थे, प्रतिपक्ष के नाते हर फोरम पर मैं आवाज उठाता था, जैतपुरा पंप कैनाल बनना चाहिए, तियरा पंप कैनाल बनना चाहिए, ढड़हर में पंप कैनाल लगना चाहिए, लेकिन ये जल संसाधन मंत्री रहते नहीं कर सके। जी हमने संकल्प लिया था जनता से, 15 में हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं पक्ष में रहूं या विपक्ष में, ये तीनों पंप कैनाल को बनाऊंगा। 350 करोड़ की लागत से जल संसाधन विभाग में हमने काम कराया, तीनों पंप कैनाल चल रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज इस इलाके के किसान इतने खुशहाल हैं कि किसी भी पुराने सिस्टम से, चाहे वो सोन का सिस्टम हो, चाहे दुर्गावती जलाशय का सिस्टम, उससे पहले इस इलाके की रोपनी हो रही है और खेती हो रही है। माँ गंगा को आप लोग लाने की बात कर रहे हैं, माँ गंगा रामगढ़ में कब आएंगी और कैसे आएंगी, ये भी थोड़ा दर्शकों को हमारे बता दीजिए। फिर देखिए, आप वहीं चले गए 9 महीने वाले पर। देखिए, मैंने इस उपचुनाव में जो स्थिति है रामगढ़ की, आपको हमारे यहाँ पंप कैनाल की संख्या ज्यादा है जी, जो कर्मनासा नदी में चलते हैं, लरमा और जमानिया पंप कैनाल। अब दुर्भाग्य है रामगढ़ का कि जब 90 के दशक में सरकार बनी तो जमानिया के नाम पर नुआओं में कर्मनासा नदी, जिसके पास क्षमता नहीं है, पंप कैनाल लगा दिया गया जी। तो कर्मनासा नदी में पानी के अभाव में ये पंप बंद रहा। किसानों को 1.5 से 2 महीने बाद पंप से पानी मिलता था जब पूरी बरसात हो जाती थी। तो इस इलाके के किसानों का 1976 से मांग रहा है कि जमानिया पंप कैनाल, गंगा में जमानिया में पंप कैनाल लगे और गंगा का जल यहाँ है। और उसी योजना के नाम पर यहाँ बैठा दिया गया। तो मैंने उपचुनाव में रामगढ़ की जनता से वादा किया था कि आप हमें आशीर्वाद दें और मैं गंगा जल रामगढ़ लाऊंगा। हमारे साथी भी इसका विरोध कर रहे थे कि आप गलत संकल्प ले लिए, जो काम आज तक नहीं हुआ, 2 जल संसाधन मंत्री नहीं कर सके यहाँ से, उस काम को आपने लेके और तलवार की धार पर चलने का निर्णय ले लिया है। आप शेर का सवारी कर रहे हैं। यूपी के भी हमारे एक नेता हैं, हमारे बगल के माननीय ओम प्रकाश जी, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने हमको टेलीफोन करके कहा हमारी घोषणा देख के कि अशोक जी, आपने अपने राजनीतिक जीवन में यह बहुत बड़ी आपने भूल किया है, जो आप रामगढ़ की जनता से जमानिया से गंगा जल रामगढ़ लाने का आपने संकल्प ले लिया। लेकिन मेरा तो संकल्प था, मेरी तो यह धुन थी कि हम जैसे भी हो उसको लाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को, और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कि मैं शपथ लिया और शपथ लेने के अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जमानिया का मांग रखा और उन्होंने विभाग से इसका जांच कराया। और विभाग के सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा कि लोगों ने बताया कि गंगा जल के सिवा अब रामगढ़ में सिंचाई के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसका कैबिनेट डिसीजन हुआ, डीपीआर बना, टेंडर हो गया, संवेदक बहाल हो गया और बिहार सरकार ने एक शिष्टमंडल बना के और जिसका मुझे नेतृत्व सौंपा और माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता हुई। उन्होंने स्वीकृति दिया और जमीन भी दिया और अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया। अब माँ गंगा रामगढ़ में आएंगी और माँ गंगा से रामगढ़ के किसान, हम देहात में कहते हैं पटान, अपने खेत का पटान भी करेंगे और सभी हमारे भाई बहन गंगा माँ का स्नान भी करेंगे। एकादशी को भी पंप चलवाएंगे, पूर्णिमा को भी चलवाएंगे, हर पर्व त्योहार को गंगा जल में चलवाएंगे। पंप चलेगा, शुद्ध गंगा जल।
उसमें करमनासा के जल से कहीं कोई टच नहीं। हम जमानिया से 11 किलोमीटर यूपी बॉर्डर पाइपलाइन से ला रहे हैं, 2.5 मीटर डाया के पाइप से करमनासा नदी पर स्टील ब्रिज से पास करके अपने बिहार में अपने बैट में डाल रहे हैं, और बैट से सीधे कैनाल निकाल के किसान के खेत तक पहुंचाएंगे, और वहां गंगा जल पहुंचाएंगे जहां आज तक किसी नहर का पानी नहीं गया है। तो इस योजना की स्वीकृति 528 करोड़ रुपए की मिली है, लेकिन यह योजना पूरा होते होते 1000 करोड़ से ऊपर जाएगी। और फिर मैं एक बार अपनी बिहार की सरकार को, और कल आए थे माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी रामगढ़ की जनता को कहा कि अब कोई दुनिया की ताकत गंगा मैया को रामगढ़ में आने से रोक नहीं सकती। उपचुनाव में देखा गया था कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं एनडीए सरकार के, सभी लोग जनता, हर एक जनता तक लोग गए और मिले थे और आपके पक्ष में वोट भी मांगे थे। इस बार कौन कौन आ रहे हैं आपके पक्ष में वोट मांगने के लिए? आपका प्रश्न का उत्तर आपके पास है। देखिए, मैं अशोक बन के चुनाव नहीं लड़ रहा जी। मेरे ऊपर, मेरे सर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश जी का, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा का, आदरणीय नेता चिराग पासवान जी का, सबका आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी का आशीर्वाद है। हमारे साथ सबका विकास का मंत्र है और न्याय के साथ विकास का मंत्र है। हम किसी को नहीं छोड़ते। जिसको आज तक किसी ने पूछा नहीं, उसको अशोक और मोदी जी ने पूजा है। तो हम सबको लेके चलते हैं। हम विजन पर काम कर रहे हैं। 2047 तक देश से गरीबी को मिटाना है, हर घर में अमीरी लाना है, हर घर में रोजगार ले जाना है, और जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है। पिछली बार योगी से लेकर के बड़े बड़े नेताओं ने आपका कैंपेन किया था और आपके पक्ष में वोट लोग मांगे थे। इस बार क्या लग रहा है कि कौन कौन, किसका कार्यक्रम यहाँ लग रहा है? नहीं, माननीय योगी जी यहाँ नहीं आए थे इसके पिछली बार वाले चुनाव में। सब अभी कल हमारे डिप्टी सीएम आए थे जी। और एक काम मेरा नहीं है कौन आएंगे, ये काम एनडीए का है। मैं एनडीए का प्रत्याशी हूँ और एनडीए तय करेगा यहाँ किनको आना है किनको नहीं आना है। अपना चुनौती आप किससे मानते हैं? मैं अपना चुनौती किसी से मानता ही नहीं मेरे भाई। मैं चुनौती मानता हूं अपने काम को। मैं पहले भी बता चुका कि मैंने ट्रेड बदला है जी। हमारे लिए चुनौती है कब हम सिद्ध आधारशिला रखेंगे दुर्गावती में कृषि महाविद्यालय का, कब डिग्री कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज का वहां रखेंगे, कब नुआओं में डिग्री कॉलेज का, सरकारी डिग्री कॉलेज का, महाविद्यालय का आधारशिला रखेंगे। और आने वाले जो 5 साल में जो जनता हमें देने वाली है सेवा के लिए, कब तक हर घर में व्यवसाय और नौकरी पहुंचाएंगे, ये हमारे लिए चुनौती है। इस बार वोट का मार्जिन क्या मानते हैं आप, क्या होगा? जनता तय करेगी। और यह रामगढ़ है। एक चर्चा है कि बीजेपी और आरजेडी मिल गया है बीएसपी के अंगेस्ट, क्या मानते हैं आप? किसकी चर्चा है? कौन ये चर्चा कर रहा है? इस बात की चर्चा है। कौन चर्चा कर रहा है बताएं आप। लोगों में ऐसा चर्चा है। अशोक ऐसा प्रत्याशी है कि उसके साथ सब मिला हुआ है। सब मिला हुआ का मतलब लोगों को जाति से अपनी पार्टी का वोटर मानते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो भाजपा हो। लेकिन मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूं कि किसी भी बूथ पर कोई ऐसी जाति नहीं है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो,
चाहे पिछड़ा हो, शोषित हो, वंचित हो, जो अशोक को आशीर्वाद न देता हूं। तो ये सब जो मन में आता है अनाप शनाप बोलते रहते हैं सब, इस सब का बात छोड़िए। इनको बोलना है, करना कुछ नहीं है, चाहे इस पार्टी वाले हों चाहे उस पार्टी वाले हों। तो अब यादव भाई हमको वोट करता है, हमको चमार भाई वोट करता है, अल्पसंख्यक भाई हमको वोट करता है। तो आप कहेंगे कि आपने तो बसपा को मिला लिया है, कोई कहेगा कि आपने राजद को मिला लिया है। हम दल नहीं, हम दिल जीतते हैं। और हम पत्थर पर नाम लिखने के लिए नहीं निकले हैं, हम दिल में नाम लिखने के लिए निकले हैं। पिछली बार आपकी लड़ाई बीएसपी से थी, इस बार किससे मानते हैं आप? सब लोग हमसे लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, मैं भी देख रहा हूं, मुझे तो फुर्सत नहीं रहता अपने काम से। सब लोग कहते हैं कि भाजपा से हमारी लड़ाई है, तो आप सोच सकते हैं, हम तो किसी से नहीं कहते कि हमारी किसी की लड़ाई है। रामगढ़ विधानसभा के मतदाता मालिकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? रामगढ़ के मतदाता भाइयों से, बहनों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आपने जो सेवा का मुझे मौका दिया था 10 महीने का और पिछले 5 साल का दिया था, उसमें हमने मन क्रम वचन से दिन रात एक करके आप लोगों का हमने सेवा किया है। आपसे जो वादा किया था उसे हमने पूरा किया है और आगे रामगढ़ को बिहार में 1 नंबर ले जाना है और हर घर में खुशहाली लाना है। और मैं संकल्प लिया हूं कि रामगढ़ विधानसभा में 5 साल के अंदर अंदर 50,000 लोगों को रोजगार और नौकरी दिलाना है। आप हमें आशीर्वाद दें। मेरा सिर्फ काम आपका सेवा, आपको आगे ले जाना है। मैं परिवार और जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करता, सबका साथ सबका विकास की बात करता हूं, न्याय के साथ विकास की बात करता हूं। आप हमें आशीर्वाद दें। जब आप जहां आवाज लगाएंगे आपका अशोक मिलेगा। दर्शकों दीजिए इजाजत। और आप लोगों का इंटरव्यू कैसा लगा, और अब देखना है कि रामगढ़ विधानसभा की जनता का क्या मूड है, ये तो 14 नवंबर को मालूम चलेगा। वैसे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।